Okay, now we are going to perform task number 4. ठीक है, ये हमारा टास्क नंबर 4 है। टास्क नंबर 4 में हमें क्या करना है? ओके, टास्क नंबर 4 इज़ डिफरेंट। टास्क नंबर 4 क्या है कि अब हमें ये देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमें एक ही काम पे शीट पे काम करना था और हमें बार-बार जो है वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 यानी कि एक काम जो है बार-बार लिखना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम इस कोड को देखें तो ये देखिए बार-बार हमें शीट 2, शीट 2, शीट 2, शीट 1, शीट 1, शीट 1 यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे शीट 1 जो है वो रिपीट हो रही है, तो हमें बार-बार शीट 1 ना लिखना पड़े। हम एक ही बार जो है वो लिखें और बता दें कि ये सारा काम जो है वो इस शीट के साथ करो। तो उसके लिए वी यूज़ अ कमांड दैट इज़ कॉल्ड विद। दिस कमांड इज़ कॉल्ड एज़ विद। ये मैं लिख देती हूँ। ठीक है, विद इज़ अ कमांड जो कि क्या करती है, विद अगर हम लोग लिख दें किसी के साथ तो वो जो इंस्ट्रक्शंस उसके बाद जितनी भी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी उसी के साथ होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट शीट 1 विद, उसके बाद मैं जो भी काम करूँगी इसके बाद तो वो सारा का सारा जैसे मैं लिखूँगी रेंज ये वाला काम करो, ये इंस्ट्रक्शन फुलफिल करो, तो वो सारी की सारी इसी शीट के साथ करती रहेगी, शीट 1 के साथ। मुझे बार-बार शीट 1 डॉट रेंज, शीट 1 डॉट दिस, शीट 1 बार-बार नहीं मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आई? तो व्हाट वी हैव इससे इज, में सारी फिर हमें आगे वो लिखना होगा जो ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल C1 मल्टीप्लाई बाय C2, दैट्स इट। हाँ, सिंपल रेंज लिखना पड़ेगा लेकिन फिर भी हमें ना। लिखना पड़ेगा। सही है? तो हमें रेंज जो है वो लिखना पड़ेगा बिकॉज़ रेंज इंडिकेट के मतलब कि हमें क्या है किस सेल के ऊपर जाना है। रेंज इज़ अ बेसिकली अ कमांड। मगर मिस ये वाली चीज़ तो फेल हो जाएगी अगर हमारे पास वो वाला टास्क आ गया कि हम A3 का रिजल्ट A3 पे शो करें C1 और C2 को मल्टीप्लाई करके। नहीं, वो फेल नहीं होगी, वो बताती हूँ वो कैसे होगी। अगर तो हमें मैं अगर हम मेंशन जैसे यहाँ पर था ना कि हम लोग मेंशन नहीं कर रहे थे, मेंशन नहीं कर रहे, तो उससे पहले अगर मैं विद लिख देती हूँ और यहाँ पर नीचे मेंशन नहीं करती तो वो विद के साथ जो भी लिखा हुआ होगा शीट नंबर वो उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं कोई दूसरे शीट पे एक काम करना हो, फॉर एग्जांपल शीट 1 से शीट 2 पे जाना हो, तो शीट 2 मेंशन कर दो। ठीक है? अगर इफ आई एम नॉट मेंशनिंग दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट इज़ कि विद के साथ जो शीट है उसके ऊपर ये काम करो। इफ आई एम मेंशनिंग देन जो जिसको मेंशन किया उसके ऊपर काम करो। समझ में आई? यस मिस। ओके। अभी तो हमें शीट 1 के अंदर ही अंदर काम करना है ना। हाँ, अगर हमें अभी शीट 1 के अंदर अगर हमें काम करना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने एग्जांपल एग्ज़ाम्पल के साथ समझाते हैं। ये देखिए, इन्होंने क्या कहा है सिंपली, इन्होंने कहा है कि ये जो एक रीराइट द फॉलोइंग कोड विद कमांड। विद कमांड के साथ इस कोड को दोबारा लिखते हैं। इस कोड को कॉपी करते हैं। ठीक है? मिस में खाली हो जाएगा रेंज B3 मल्टीप्लाई बाय 6 पहला वाला। पहले विद तो लिख लें। विद लिखा है हमने? नहीं नहीं, विद आपने लिखा है ना, पर विद शीट 1। नहीं, कहाँ लिखा है? ये तो कमेंट था। अच्छा सही है। ये कमेंट था। इसके साथ जो चीज़ लिखी हुई होती है कमेंट होता है। सो विद हमें क्या करना है? शीट 1 बार-बार शीट रिपीट 1। हो रहा है तो हम लोग शीट 1 लिख देते हैं। ठीक है? उसके बाद अब यहाँ यहाँ से पर डिलीट आएँगे। अब कर हमें दूँ। यहाँ पर हर बार शीट 1 को हम हटा देते हैं। हर बार शीट 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है? लेकिन अगर हमें किसी और शीट में काम करना है अलग से इस शीट के अलावा तो हम उस शीट को रेफ़र कर देंगे यानी कि शीट 2 डॉट रेंज। सही है? अब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कर क्या रही है? रेंज A1 यानी कि A1 के पास जाओ, सेल A1 के पास जाओ, वहाँ पर असाइन कर दो क्या B3 में जो भी हो, ठीक है? उसको B3 में 6 जो से लिखा हुआ मल्टीप्लाई उसको कर दो। मल्टीप्लाई करके 6 के साथ और किसको कहाँ में स्टोर कर दो A1 के अंदर। एंड देन A1 में। अच्छा, सेल्स सेल्स को रेफर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या जो हम लोगों ने सीखा अभी वो क्या था? रेंज इस तरह से सेल को रेफर करें। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग सेल्स लिखें और ब्रैकेट में 2, 1। अब ये 2 और 1 क्या है? बेसिकली सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं, रो का जो एड्रेस होता है वो लिखते हैं और जो कॉलम की जो इंडेक्स होती है वो लिखते हैं। ठीक है? रो ये हमें B1 हमें हो गया। अब ये कौन सा सेल होगा ये बताएं जरा। B1। नो नॉट B1। नहीं नहीं दोबारा नहीं, ये सोचें। एक सेकेंड। पहले A2। रो पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। A2 A2। A2 A2 सही है?
A2 मतलब सेकेंड रो है, सॉरी सेकेंड रो है कि मतलब रोज जो है वो नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में डिस्क्राइब होती है, यानी कि 1 2 3 4। सेकेंड रो है यानी कि और कॉलम क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट कॉलम कौन सा फर्स्ट होता है, ए होता है, ठीक है। और सेकेंड रो कौन सी होती है, 2। तो यानी कि ये सेल, ये रेंज कौन सी, अगर हम इसको रेंज फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेंज A2, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो है वो सिंपली कोड को, अब इसको हम रन कर देंगे। अगर हमें किसी और शीट पे काम करना पड़ेगा तो हमें मेंशन करना पड़ेगा पहले। हाँ सही। अच्छा, अब ये जो हम लोग अगर इसमें होता क्या है कि अगर आपने विद को शुरू किया है ना, विद एक फंक्शन है, अगर हमने विद को शुरू किया है ना तो हमें विद को एंड भी करना होता है, सही है। तो हम लिखेंगे एंड विद, यहाँ पे डब्ल्यू एंड, विद एंड हो गई है, ओके। बस विद एंड शीट 1 तो नहीं आएगा? नहीं मुझे नहीं लगता, एंड विद आएगा, ठीक है, ओके। सो एंड कर दो विद को, ठीक है, तो एंड विद आ जाएगा। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर एंड कर दिया। अब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, बस हमने तो वैल्यूज डाली नहीं है B3 और C2 और हाँ C3 तो में। वो खाली कर देगा, सही है। किसमें करना है, शीट 1 में ये काम करने हैं सारे। शीट 1 में जाएंगे, शीट 1 में भी, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, अब दोबारा से हम इसको रन करते हैं। बस C3 में भी एक वैल्यू जाएगी, नहीं सही C2 है। सही है, ये सारे इसने काम कर दिए जो भी रिक्वायर्ड थे, यस मैम। सही है। और शीट 2 पे उसमें जाता है इस तरह से। समझ में आ गई, हम लोगों ने टास्क कंप्लीट कर लिया। ये टास्क समझ में आया कि उसमें किया क्या है हम लोगों ने, यस यस मिस। मैम। ओके ग्रेट। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टास्क राइट कोड टू दिस एंड दिस। अच्छा, इसको समझाने से अच्छा, हाँ चलो इसी को डायरेक्टली समझाते हैं रादर देन डूइंग दिस। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें रेंज, हम लोगों ने देखा था रेंज एक फीचर ऐसा था जिसमें हम लोग सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन व्हाट इफ वी वांट टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक ही सेल को जो है वो रेंज के अंदर रेफर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ वी हैव अ रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स एक साथ हमें उस पर काम करना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक सब बनाते हैं, सब सेल या टास्क 5, ठीक है। मैं ज़रा मैसेज पढ़ लूँ आप लोगों के, दिस प्लीज मार्क माई अटेंडेंस, ओके। अच्छा, ओके, सो दिस इज द टास्क। अब हमें करना क्या है, वो क्या कह रहा है, राइट अ कोड टू कॉपी अ डेटा फ्रॉम शीट 1 टू द रेंज, शीट 1 का कोई डाटा है, उसको हमें सेव करवाना है B3 टू द रेंज B3 D5, B3 से लेकर D5 तक हम, और ऑन शीट 2, सही है। यानी कि हम शीट 1 में जाएंगे, सबसे पहले शीट 1 में B3 से कहाँ तक, एक सेकंड पहले इसको ज़रा देखना है, B3 से D5, B3 से D5 यहाँ तक आता है, सही है। इस रेंज में जो भी शीट 1 में जो लिखा हुआ है वो शीट 2 में सेव हो जाए, सही है। यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इस रेंज में वो शीट 2 में सेव हो जाए। अब इस रेंज में हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर देते हैं।
ठीक है, सो अब इस ये जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा जो है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे पास शीट 2 में। शीट 2 पे। सही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग कोड लिखेंगे। ओके, अब हमें कोड लिखने के लिए सेम सबसे पहले शीट 2 क्या, पे कहाँ पेस्ट करना है? शीट 2 में वहीं पर उसी जगह पे पेस्ट करना है। अच्छा, ठीक है, तो इसी हम विथ के साथ, बगैर विथ के। विथ के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि एक ही बार करना है, लेकिन विथ के साथ लिखना चाहे हम बाद में लिख देंगे, देख लेंगे वक्त है क्या 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 और करना है। एक शीट 2 मेंशन करेंगे ना पहले, शीट 2 रेंज। सॉरी, अच्छा इसको हम अभी देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ कि शीट 1 में से क्या सेलेक्ट करना है और जो है वो इसके अंदर जाए, शीट 2 के B3 से D5 के अंदर। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें डेस्टिनेशन, अब ये एक डेस्टिनेशन के, हाँ अब ये क्या डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन क्या है हमारी, शीट 2। दोबारा यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, बार बार हमें जाना ना पड़े। सही है, डेस्टिनेशन क्या है हमारी, शीट 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे शीट 2 डॉट, आगे क्या लिखूँ, रेंज। रेंज। भाई सब रेंज तो हमारे पास फ्री है ना। हाँ, अब रेंज जो है वो हमारे पास B3 से लेकर D5 है, तो रेंज हम कैसे लिखेंगे, कॉमा B3 3। से लेकर D5। सही है, ये हमारी डेस्टिनेशन इक्वल्स होगी। टू अब सोर्स क्या है, इक्वल टू शीट 1। शीट 1। शीट 1 अब हमें देखें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ, अगेन रेंज शीट 3। अब हमें कि क्या चीज़ जो है वो मेंशन करनी है। अब हम रेंज कुछ भी नहीं कर रहे, हम देखते हैं कि क्या होता है, हम सिर्फ विदाउट रेंज जो है वो काम करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि शीट 1 के इस रेंज से उठाकर शीट 2 की इस रेंज में डालो। डेस्टिनेशन रेंज तो हमें गिवन है, लेकिन सोर्स की रेंज क्या है ये हमें गिवन नहीं है। सो वी आर नॉट मेंशनिंग एनी ऑफ द सोर्स रेंज, हम लोग सिर्फ यहाँ पर शीट 1 लिख रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, सही चलता है या नहीं चलता, एरर दे रहा है। सही है, सो वी हैव टू डिफाइन अ रेंज। ठीक है, मिस तो वही रेंज दे दें जो शीट 1 की है। हाँ वही रेंज देकर देखते हैं। B3 कॉलन B5। सही है, अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ जाते हैं, ये शीट 1 है, ठीक है, शीट 2 में काम नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं कर रहा ये, I hope I have mentioned the correct one। ठीक है, सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करना सीख लें कि अगर हमें मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट करनी हो तो सिंपली हम लोग जहाँ से स्टार्ट हो उस सेल का नाम लिखेंगे और फिर कॉलन, और जहाँ पर हमारी रेंज एंड हो रही हो उस सेल का नाम लिखेंगे। सो दिस इज हाउ यू select the range। ठीक है, this is the point। Now if you want to copy one range elements of one range to another range, we have to use another command that is called as copy। ठीक है, कॉपी एक अलग कमांड होती है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कॉपी क्या करता है कि सिंपली उसकी जो भी वैल्यूज होती है उसको वो कॉपी कर लेता है एंड देन वेर एवर यू वॉन्ट टू पेस्ट इट वी कैन पेस्ट इट इजीली। ठीक है, तो अब सबसे पहले पेस्ट करने के लिए या कॉपी पेस्ट करने के लिए वी हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप दैट हाउ वी हैव टू कॉपी। तो अब सबसे पहले हम रेंज पे नहीं, डायरेक्टली हम पहले एक सेल पे काम करेंगे और फिर उससे हम लोग जो है वो फर्दर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सिंपली डायरेक्ट उससे उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते।
क्या मतलब? डायरेक्ट सेल सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोड उसका आना चाहिए ना। अगर हमें यहाँ से कोड, हम बेसिकली ये सब काम जो अभी हम लोग जितने काम भी किए हैं ना, ये हम लोग मैक्रो रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं VBA की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग फर्दर लूप्स में मूव ऑन करें, ताकि हमें वो उस तक टाइम तक हमें समझ में आए चीज़ें कि है क्या, ठीक है। फिर हम जो काम मैक्रो से नहीं कर पा रहे होंगे, वो हमें उसका VBA लैंग्वेज में VBA कोड लिखना आ चुका होगा तब तक, ठीक है। ओके मैम। तो इसलिए हम लोग जो है वो सारी उसकी बेसिक्स सीख रहे हैं। और तो ये सारे काम जो हम लोग मैक्रो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट टू लर्न द लैंग्वेज वी शुड नो द बेसिक्स। हम लोग पहले उसकी बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें सीखते हैं, उसकी अल्फ़ाबेट्स, उसकी छोटे छोटे वर्ड्स, इस तरह से। तो हम लोग डिफरेंट छोटे छोटे वर्ड्स सीख रहे हैं अभी, सही है, ओके। तो अब हमें कॉपी करना हो, तो कॉपी करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक होता है कॉपी। कॉपी क्या करता है, सिंपली कॉपी करता है, एक एलिमेंट के सेल को कॉपी कर लेता है। फिर दूसरा क्या होता है, सिलेक्ट। सेलेक्ट भी एक कमांड होती है। सेलेक्ट क्या करती है, जो भी हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं फॉर एग्जांपल, हम लोग इस सेल को सेलेक्ट करेंगे ना, या इनको हमने सेलेक्ट किया, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हम लोगों ने वैसे किया। इसका कोड क्या होगा, डॉट, उसको वो रेंज को सेलेक्ट करता है, डॉट सेलेक्ट लिख देता है, ठीक है। या फिर डॉट कॉपी लिखना, यानी कि उसको कॉपी कर लो, तो इसको किया डॉट सेलेक्ट कर लेगा। और अगर मैंने कॉपी करना हो इसके एलिमेंट को, तो वो इसके एलिमेंट डॉट कॉपी कर लेगा, सही है। इसको ज़रा देखते हैं, ओके। सो व्हाट नाउ, वी वांट टू सेलेक्ट अ रेंज। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक रेंज को सेलेक्ट करना है, तो रेंज फॉर एग्जांपल कोई भी सेल है, यहाँ मैं इसको B3 से लेकर D5, ये मैंने क्या किया, रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट कर रहा, या तो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, सेलेक्ट किए बगैर वो कॉपी कर ले। लेट्स सी करता है नहीं करता, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, इसको, अब ये काम कहाँ करना था, ये शीट 1 से कॉपी करना था, राइट। शीट 1 डॉट रेंज, और फिर उसको कॉपी कर लें, सही, यानी कि शीट 1 में जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है उसको ये कॉपी कर लें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू होगी उसको असाइन कर देना है, कहाँ पर, जो है वो शीट 2 में। शीट 2, let's see if this command will work or not. B3 D5, सिंपल पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वी आर गोइंग टू हैव दिस पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल करने के बाद जो है वो हमारे पास ये हमें एक्स, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, इसकी ठीक है, लेट्स रन दिस। रन हो चुका है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। शीट 1 के शीट 2 में सेव होना चाहिए, ये देखें आ गया, सही है, ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई हैव डन। मैंने बेसिकली किया क्या है, डायरेक्टली वो वैल्यू असाइन जो है, अच्छा वो जो वैल्यू असाइन वाला जो काम था, जो इक्वल टू जो वैल्यू असाइन करना था, वो एक सिंगल सेल में करता है, वो मल्टीपल सेल्स में वो नहीं कर पाता, ठीक है। अगर हमें सिंगल सेल में काम करना है, तो येस वी कैन यूज़ द इक्वल टू साइन, तो वो सिंपली वैल्यू, इस सेल की वैल्यू उस सेल में असाइन कर देगा। लेकिन अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल सेल्स, तो मल्टीपल सेल्स के लिए हमें कॉपी पेस्ट की कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी।
अच्छा, एक और तरीका जो है मैं एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। चले मैं पहले एक सेकंड में एक्सप्लोर कर ही लूँ। See, yes, it is running. No, it didn't work. Okay. अच्छा जी, इसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो हमें एक रेंज ऑफ सेल्स की कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है? कॉपी पेस्ट की कमांड यूज करनी है। कॉपी पेस्ट की कमांड यूज करना बहुत आसान है। सिंपली उस शीट को सेलेक्ट करें, उस शीट को उस रेंज को, जैसे हम लोग ये वाला काम किया, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके सॉरी जहाँ जो सोर्स को कॉपी करना है उसको मेंशन करके डॉट कॉपी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो डेस्टिनेशन होगी जहाँ पर पेस्ट करना होगा, वहां पर हम लोग उस डेस्टिनेशन का नाम लिखेंगे और फिर डॉट पेस्ट लिखेंगे। अब पेस्ट में नीचे देख लीजिएगा कि समटाइम्स कुछ जो मे बी जो आपके पास डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो आपके पास अगर हो एक्सेल के 2013-16 समथिंग में भी उनमें डिफरेंट होता हो। तो मेरे पास जो था वो सिंपल पेस्ट था, वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो आई जस्ट हैव दिस ऑप्शन पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल जो है वो हमारे पास जो होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जाएं, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस थिंग, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, तो पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि आप सिर्फ पेस्ट करना चाह रही हैं सादा, या पेस्ट वैल्यू करना चाह रही हैं, या पेस्ट फॉर्मूला करना चाह रही हैं कि इसके पीछे जो फॉर्मूला है वो पेस्ट हो जाए, या इसका ट्रांसपोज से वो पेस्ट हो जाए, या इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाए, या फिर इसका जो लिंक है वो पेस्ट हो जाए। तो क्या पेस्ट करना चाहिए, या फिर कुछ स्पेशल कीज, यानी कि डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। सही है, तो ये पेस्ट स्पेशल के जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास अपीयर हो जाते हैं। ये देखें, जब मैं यहाँ ये लिखूंगी ना पेस्ट स्पेशल, सबसे पहले तो ये चेक करना हो कि हमारा सिंपल पेस्ट हो सकता है नहीं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डॉट पेस्ट लिख कर देखेंगे। अब ये देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर सिंपल पेस्ट आ रहा होगा तो यस इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग द सिंपल पेस्टिंग। इफ इट इज नॉट कमिंग and it is we are only having paste special, then that means that we can only have the command paste special directly with this cell। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें पेस्ट स्पेशल में क्या चीज पेस्ट करवाना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू पेस्ट करवाना चाह रहे हैं, इसके फॉर्मेट से पेस्ट करवाना चाह रहे हैं, कमेंट्स पेस्ट करवाना चाह रहे हैं अगर इस सेल में कोई कमेंट है वो, या फिर अगर इस सेल में कोई इसकी विड्थ कॉलम अगर कोई हुआ हुआ है तो वो दूसरे में करवाना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज आप पेस्ट करवाना चाह रहे हैं वो कर लें। हम सिंपली वैल्यू पेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो हमने सिंपली वैल्यू लिख दी, ठीक है।
ये हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली जो भी चीज़ें होंगी वो काम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया? मिस थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग से रेफर करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आया। ओके, मैं ज़रा इसको ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई हैव सेड। सिंपली मैंने किया क्या है, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंपल एक सेल की वैल्यू को दूसरी सेल में हम लोग असाइन कर रहे थे। तो उसके लिए हमारे पास सिंपली क्या था, हम लोग इक्वल टू साइन कर देते थे। उस सेल को हमें सेलेक्ट करते थे और फिर इक्वल टू साइन जहाँ से हम लोगों ने जिसकी वैल्यू लेनी हो वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली C1 की वैल्यू जो है वो A1 में जो है वो स्टोर हो गई है। ठीक है, C1 की वैल्यू A1 सेल में स्टोर हो गई है। सिंपली एक सेल की वैल्यू दूसरी सेल में चली गई है। लेकिन अगर हमें रेंज ऑफ सेल्स की वैल्यू दूसरी रेंज में जो है वो स्टोर करवानी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये इक्वल टू की कमांड तब जो है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज अनदर कमांड दैट इज कॉल्ड एज कॉपी पेस्ट। ठीक है, यानी कि एक सेल की चीजें जो है वो कॉपी हो जाए दूसरे सेल में पेस्ट हो जाए। तो ये कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोगों को जो है वो सेल लिखना पड़ेगा जिस सेल के डाटा कॉपी करना है। पहले उस सेल को रेफर करेंगे, उस रेंज को रेफर करेंगे। रेंज क्या थी, B3 जो B5, उस रेंज को कॉपी किया और फिर जहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट करना है वहां पर हम लोग पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट कर देंगे। सिंपल ये है, और कुछ नहीं। ओके, तो ओके मिस। सो दिस वाज दैट सिंपल। उसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो अगर हमें ये हो कि हमें पूरा का पूरा कॉलम, जैसे एक तो होता है ना कि हम लोगों ने पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पर कुछ पेस्ट किए हैं। अगर हमें पूरा ये कॉलम पेस्ट करना हो इस कॉलम के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग कॉलम सिंपल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लेट मी रिमेंबर द कमांड। फॉर एग्जांपल, let's run this and see what happens. शीट 1, अब ये देखें शीट 1 का पूरा